लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकती है। उनको जो है भगवान ने एक ऐसी पावर दी है जो और किसी को नहीं दी है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहम्मद अनस, योर फ्रेंड एंड मोटिवेशनल स्पीकर। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक इंस्पायरिंग और एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है अ पब्लिक स्पीकर एंड ऑथर एंड रियल सुपर वुमेन अवॉर्डेड सुष्मिता वर्मा। तो सुष्मिता दीदी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनस के वीडियोज़ पर। थैंक यू सो मच अनस फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन योर यूट्यूब चैनल। ओके दीदी, तो आपको हमारे चैनल पर आके कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी ऑन अ यूट्यूब चैनल। शायद मेरी जर्नी जो है आप सभी को इंस्पायर कर सके, आपकी फैमिली को इंस्पायर कर सके। यस यस, एब्सोल्युटली राइट दीदी। तो चलिए दीदी, अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कौन हैं और आप अभी क्या कर रहे हैं। ओके, सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुष्मिता वर्मा। बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और इस टाइम पे करेंटली मैं मास्टर्स कर रही हूँ MCA एंड बिसाइड दैट आई एम अ पैशनेट पब्लिक स्पीकर, सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर एंड रिसेंटली अप्रिशिएटेड एज अ रियल सुपर वुमेन 2020 बाय फॉरएवर स्टार इंडिया अवार्ड्स। इसके साथ साथ मैं जो है एक कम्युनिटी को रन करती हूँ जहाँ पे मैं वीडियो मार्केटिंग सबको फ्री में सिखाती हूँ। नाइस दीदी, नाइस, अमेजिंग। तो दीदी चलिए, अभी आप हमारी ऑडियंस को अपनी जर्नी बताइए कि आपने कैसे स्टार्ट किया। ओके, सो अनस, जैसा कि सबकी जर्नी होती है, बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, तो ऐसे ही मेरी भी जर्नी स्टार्ट हुई है 2016 में। बिकॉज उससे पहले मैं एक बहुत ही नॉर्मल पढ़ाई फोकस करने वाली गर्ल थी। बट 2016 में ऐसा कुछ होता है कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आती है। उसके बाद से मेरी रियल जर्नी स्टार्ट होती है एक्सप्लोर करने की, नई नई चीज़ें सीखने की, बिजनेस माइंडेड होने की, और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है अनस। और फिर धीरे धीरे करके 2020 में मुझे एक अवार्ड मिलता है रियल सुपर वुमेन 2020 का, और साथ ही मैं एक कम्युनिटी को रन करना स्टार्ट करती हूँ। फिर मेरी जर्नी अभी ग्रोथ में ही है, स्टार्ट है, अभी बहुत कुछ करना है आगे। ओके दीदी, नाइस, अमेजिंग। सो दीदी, अभी जैसा कि आपने कहा कि आप रियल सुपर वुमेन अवॉर्डेड है और आपकी एक बुक भी है, आप ऑथर भी है, तो आप अपनी बुक के बारे में और अपने अवार्ड के बारे में थोड़ा हमारे ऑडियंस के साथ कुछ शेयर करना चाहेंगी? या श्योर अनस। सो सबसे पहले मैं अपने बुक की बात करती हूँ। जो मेरी बुक है वो एक जर्नल है, 90 डे जर्नल, जो कि पर्सनल ग्रोथ पे है। बिकॉज मेरा मानना है कि जर्नल इंडिया में बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। फॉरेन में मैंने देखा है कि फॉरेन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जर्नल। सो इस आइडिया के साथ मुझे एक पर्सन, मेरे फ्रेंड ने जो है बताया कि आपको एक जर्नल क्यों नहीं, एक जर्नल लिखनी चाहिए, बुक ऑथर बनना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं। सो आई गॉन फॉर दैट एंड रिसर्च करी, स्टार्ट करा, एंड फिर जर्नल को मैंने प्रिंट कराया। 1 जुलाई को अमेजोन पे पब्लिश हुई थी, और अमेजोन पे भी सर्च कर सकते हो यॉकर गोल्स के नाम से। एंड ये 90 डे का जर्नल है जो आपके लाइफ में वो सारे रूटीन्स, वो सारे हैबिट्स बिल्ड करने में आपको हेल्प करती है। और रही बात अवार्ड की अनस, तो मेरा मानना है कि जब आप खुले दिल से और सच्चे दिल से किसी की हेल्प करते हो तो भगवान भी, ऊपर वाला भी देता है आपको। सो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, और मैंने लोगों की हेल्प करना स्टार्ट किया, लोगों को हेल्प करा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, वीडियो मार्केटिंग सिखाने में। और उसी को जब सच्चे दिल से मैंने करना स्टार्ट किया, बैचेस लोगों को ट्रेन करा वीडियो बनाने में, और 4 बैचेस कंप्लीट किया, तो दिसंबर में मेरे पास एक कॉल आता है कि आप पार्टिसिपेट करिए, आपको अवार्ड मिलेगा। और मैंने पार्टिसिपेट करा और मुझे अप्रिशिएशन मिला वहाँ से, और बस ऐसे ही मुझे अवार्ड मिला। रीज़न था सिर्फ कि सच्चे दिल से मैंने वो काम किया था, लोगों की लाइफ में चेंज लाया था, वैल्यू ऐड किया था, एम्पावर किया था। और आप सभी को पता है कि गर्ल्स की लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किलों से भरी होती है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, सिचुएशंस होती हैं, सोसाइटी का बहुत सारा एक्सपेक्टेशन होता है, बट स्टिल आई एम्पावर अदर पीपल। बस इसी की रीजंस की वजह से मुझे ये अवार्ड मिला था। थैंक यू सो मच अनस कि मैं अपनी स्टोरी लोगों तक बता पा रही हूँ। नाइस दीदी, नाइस, अमेजिंग। आपकी जर्नी मतलब ज़रूर मेरे ऑडियंस को इतना इंस्पायर करेगी कि अगर वो अपने किसी काम को अगर बीच में आधा अधूरा अगर छोड़ भी दे तो वो आपकी जर्नी सुनकर ज़रूर अपने काम को कंटिन्यू करेंगे। ब्रिलियंट दीदी, अमेजिंग जर्नी है। तो दीदी, अभी आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा पल आता है, एक ऐसा मोमेंट आता है कि वो मोमेंट इंसान को गिव अप कर देने पे मजबूर कर देता है। तो दीदी, आपके लाइफ में कुछ ऐसा मोमेंट आया हो कि जिसने आपको बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट किया हो, आपको बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ किया हो, और फिर आप कैसे उस डीमोटिवेशन से बाहर फिर से मोटिवेट हुए?
हाँ ना, सबकी लाइफ की तरह जो भी जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं, सिचुएशंस आती हैं और वो उससे जो है सोल्यूशन निकाल के आगे बढ़ते हैं, तो वैसे ही कुछ मेरे लाइफ में भी था। एक डार्क पॉइंट था, डार्क साइड था, डार्क टाइम था बोल सकते हो। 2018 में मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है एंड आई हैव टू छोड़ना पड़ा मुझे अपनी स्टडीज़ को। और फिर जब मैं घर आई वापस, बिकॉज आई वॉज लिविंग इन लखनऊ एंड 5 to 6 मंथ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे सिचुएशंस थे और आई वॉज लाइक गिव अप। मैं बहुत ज़्यादा गिव अप करने का सोच रही थी और बट मैं एक ऐसे इंसान हूँ जो सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ इंस्पायर्ड पर्सन हूँ और मुझे जो है खुद से अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना है, क्योंकि मेरा मानना है कि दुनिया में ऐसा काम करो कि लोग आपके नाम से जाने और आपके पेरेंट्स को आपके नाम से जाने। Yes, बहुत yes. प्राउड फील करने का जो मैं चाहती हूँ वो मेरे दिमाग में था, बट वो जो करंट सिचुएशन थी उसकी वजह से मैं बाहर नहीं ला पा रही थी अपने उस ड्रीम को। बट मैंने एक दिन डिसाइड करा आफ्टर 5 to 6 मंथ कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है, जो मेरे सपने हैं मुझे उसको पूरा करना है। और आई केम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, अपने अंदर चेंजेस लाने स्टार्ट किए, बुक्स रीडिंग करना स्टार्ट किया, म्यूज़िक सुनना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा मानना है कि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो आपको हील करती है और मैं हील करती चली गई और फिर अचीवमेंट्स आती चली गई। अमेजिंग, आप मतलब हार नहीं माने, ये बहुत बड़ी बात है दीदी। और आपके आने वाले, आपके आगे जर्नी के लिए मैं आपको बेस्ट ऑफ लक देता हूँ दीदी, ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि दीदी ने कहा कि उनकी जर्नल उन्होंने अमेज़ॉन पे लॉन्च की है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाइए वो बुक पढ़िए, तो शायद आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ जाए। तो दीदी चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं। सो गो अहेड दैट आप हमारी ऑडियंस को अभी ये बताएं कि देखिए, जो एक नॉर्मल सी गर्ल होती है उसकी थिंकिंग, उसकी सोच मतलब नॉर्मल सी होती है कि यार अभी पढ़ाई करना है, पढ़ाई के बाद ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद शादी करके घर बसाना है। लेकिन दीदी आपकी सोच मुझे काफ़ी ज़्यादा अलग रही है, तो आप किस एंगल से सोचते हैं अपनी लाइफ के बारे में? सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनस, बिकॉज मेरा मानना है लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकती है। उनको जो है भगवान ने एक ऐसी पावर दी है जो और किसी को नहीं दी है। एक गर्ल, एक वुमेन जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है और मुझे बस एक ही सपना है मेरा कि मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है कि जब लोग किसी गर्ल का नाम लेना इंडिया में, तो सबसे पहले एज अ बिजनेस वूमेन मेरा नाम लें। और मैं हमेशा डेली यही सोचती हूँ कि क्या ऐसा मैं करूँ, क्या ऐसा मैं इम्प्रूवमेंट लाऊँ अपने अंदर की जो मेरा ये सपना है ना इंडिया में बिजनेस वूमेन बनने का, बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनने का, वो पूरा हो जाए। इसलिए जो मेरी थिंकिंग होती है डेली की वो यही होती है कि क्या मैं स्पेशल सीखूं, क्या मैं बिजनेस माइंड लगाऊं कि मैं जो सपना पूरा करना चाहती हूं उसमें एक इम्प्रूवमेंट हो, एक स्टेप आगे जा पाऊँ। सो मेरा एक मैसेज है गर्ल्स के लिए सारी कि आप कुछ भी कर रहे हो बट अपनी आइडेंटिटी ज़रूर बनाओ, क्योंकि जब आप अपनी आइडेंटिटी बनाते हो ना तो आप अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करते हो और आप जहाँ पे शादी करके जाओगे वहाँ पे भी उनका भी नाम रोशन करोगे। सो अपने आइडेंटिटी पे फोकस करो गर्ल्स। वाह दीदी, अमेजिंग। तो दोस्तों देखा आपने कि इनकी स्टोरी और इनके अल्फाज, इनके वर्डिंग्स भी कितने इंस्पायरिंग है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए दीदी, हमारे देश में, हमारे भारत देश में ऐसे कई सारे अभी भी स्टेट्स हैं कि जहाँ पर लड़कियों को फ्रीडम नहीं है, जितना उन्हें फ्रीडम चाहिए उतना फ्रीडम नहीं है और उन्हें किसी से ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। तो इस वजह से गर्ल्स मतलब ज़्यादातर ग्रो नहीं कर पाती, उनका ज़्यादातर नाम नहीं होता है। बट दोस्तों इनकी जर्नी सुनकर शायद एज अ गर्ल आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर इनकी जर्नी से इंस्पायर हुए होंगे। और एज अ पेरेंट आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके घर में अगर बेटी है तो आप उसे डीमोटिवेट मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि वो एक नॉर्मल सी गर्ल है। गर्ल के अंदर दोस्तों ऊपर वाले ने इतनी एक अलग ही शक्ति दी है, तो उसे आप मोटिवेट कीजिए, उसे आप सपोर्ट कीजिए, उसे जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उसे उसके अंदर बढ़ावा दीजिए। सो दीदी जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को अगर कुछ क्लोजिंग लाइन देना चाहे तो। सो थैंक यू सो मच अनस फॉर दिस लवली कन्वर्सेशन विथ यू। और मैं आप सभी को 2 लाइन से एंड करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपने इंडिया में मौके नहीं मिलते, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। इतने मौके हैं ना दुनिया में, आपको लिटरली बता रही हूँ इंडिया में अब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। आपको बस देखना है, सोशल मीडिया की पावर को समझना है। और मैं 2 लाइन से एंड करना चाहूँगी अनस, मौके मिलते हैं सबको, कुछ कर जाते हैं नादानी। मौके मिलते हैं सबको, कुछ कर जाते हैं नादानी। जो ना पावे सो फ़कीर और जो पावे सो अंबानी। सो थैंक यू सो मच अनस फॉर इनवाइटिंग मी। वाह दीदी, अमेजिंग यार, आपकी जर्नी मतलब इतने इंस्पायरिंग थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग थी। तो दोस्तों देखा आपने कि इनकी ज़िंदगी में कितने सारे प्रॉब्लम्स थी, कितने सारे परेशानियाँ थी, बट
इन्होंने हार माना नहीं, ये अपने ज़िद पर अड़े रहे। तो इसी तरह दोस्तों आप भी, आपके जो इरादे हैं आप उसे हासिल करके ही रहो, आप सक्सेस हो ही जाओगे इंशाल्लाह एक दिन। और दोस्तों आप कभी भी डीमोटिवेट मत हुए, आप कभी भी डिक्रीज़ मत हुए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी सुष्मिता दीदी भी आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले इंस्पायरिंग वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।